दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त विश्वनाथ और आज का तारीख है 22 दिसंबर 2023 और समय हो रहा है करीब 6:28 शाम के 6:28 PM इवनिंग। ओके, और फ्राइडे का दिन है आज। तो सीजी पावर के ऊपर चार्ट एनालिसिस करेंगे और चार्ट एनालिसिस करने के पहले आपको मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्क्लेमर दिया हुआ रहता है, उसको पढ़ना ज़रूरी है। उसके बाद ही आप मेरा वीडियो देखिएगा, ठीक है। तो चलते हैं, चार्ट एनालिसिस करते हैं। अब मज़ा आएगा सीजी पावर पे, ठीक है। देखिए, ये मंथली चार्ट है। ओके, अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो ये मंथली चार्ट है। इतना ज़बरदस्त मूवमेंट है दोस्तों इसमें, अब मज़ा आएगा, देखिएगा क्यों बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट आने वाला है, ठीक है। तो बहुत ही ज़बरदस्त टारगेट आने वाला है, ठीक है ना। तो फिलहाल देख लेते हैं कि चार्ट क्या कहता है। तो जस्ट वेट, आप देखते हैं यहाँ पे मेरा कुछ कैलकुलेशन देखेंगे कि क्या इसका, अगर लंबा व्यू पे रखते हैं तो इसका क्या कैलकुलेशन आता है। तो फिलहाल दोस्तों देखो, अभी 463 जो है ये इसका ब्रेकआउट है और ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे 462 तो है इसका ब्रेकआउट है। इसको जब हम माइनस करते हैं, सॉरी माइनस बोल रहा हूँ, तब इसका जो आंसर आने वाला है, इसका जो कैलकुलेशंस के हिसाब से यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो एक बहुत ही बड़ा और ज़बरदस्त रिटर्न आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, ये इसका जो टारगेट आ रहा है वो 544 के आसपास आ रहा है, 544, ठीक है, नोट कर लीजिए, 544 के आसपास आ रहा है। ये इसका टारगेट है, ठीक है। 544 के आसपास इसका टारगेट आ रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ, ये मंथली चार्ट का है, तो ये देखिए ऊपर का ऊपर ही जा रहा है, नीचे नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर इसका पुराने हिसाब से देखें तो ये चार्ट बिल्कुल ऊपर की ओर जा रहा है। और नीचे का अगर हम सपोर्ट बनाएंगे तो नीचे का सपोर्ट ये इस प्रकार बन रहा है, ठीक है। तो अब आपको अगर मंथली का स्टॉप लॉस रखना है तो फिलहाल आप थोड़ा सा नीचे यानी यहाँ पे आप रख सकते हैं। अगर आपको लंबा स्टॉप लॉस रखना है तो 409 यानी 400 का स्टॉप लॉस आप रख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्योंकि ये मंथली चार्ट है, इसलिए अभी देखता हूँ। अभी आपको मैं बताता हूँ कि डेली के हिसाब से वो कितना आ रहा है टारगेट, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिए दोस्तों, स्टॉप लॉस आपको 400 का रखना है और टारगेट है 544। ये लॉन्ग टर्म का व्यू है, ठीक है ना। अब चलते हैं हम, अब हम चलते हैं
सॉरी ये वीकली चार्ट है, ठीक है ना। अब हम अभी जो मैंने बताया आपको ये वीकली चार्ट है, तो वीकली चार्ट में आपको 544 का टारगेट बताया मैंने, ठीक है। अब हम चलते हैं डेली के हिसाब से, ठीक है। अब डेली के हिसाब से क्या टारगेट निकल के आ रहा है देख लेते हैं। तो डेली के हिसाब से चार्ट देख लेते हैं। यार चार्ट वही आ रहा है डेली में भी, डेली में भी वही निकल के आ रहा है। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। अगर डेली के हिसाब से भी वही आ रहा है 544, क्योंकि ये जो ब्रेकआउट है ना, ये ब्रेकआउट अगर डेली के हिसाब से भी देख रहे हैं, ये डेली का चार्ट है दोस्तों, ठीक है। वीकली के चार्ट मैंने आपको बताया था, ये डेली का चार्ट है। अब ये डेली के चार्ट में भी इसका जो ब्रेकआउट है ना, वो ब्रेकआउट आ रहा है 471 के आसपास, ठीक है। तो जैसे ही ये ब्रेकआउट देगा तो ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे अगर देख रहे हैं ना, ये देखिए ये रेजिस्टेंस लेवल है, ये डेली चार्ट में ये रेजिस्टेंस कहला रहा है, ठीक है। तो फिलहाल इसका जो व्यू दिख रहा है वो अगर डेली के हिसाब से भी देखेंगे तो 515 का आ रहा है, ठीक है ना। कितना आ रहा है? 515 का इसका दिख रहा है। लेकिन वही अगर वीकली में देखेंगे तो 544 दिख रहा है, ठीक है ना। बस इतना ही अंतर है। और नीचे में आपको जो स्टॉप लॉस रखना है वो मैंने आपको बता दिया, 495 के आसपास स्टॉप लॉस रख लेना, ठीक है ना। डेली के हिसाब से ये आपका मेन स्टॉप लॉस रहेगा, ये बस ब्रेक नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। 451 यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये 451 को क्रॉस नहीं करना चाहिए नीचे की ओर, तो आप एग्जिट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर थोड़ा सा बड़ा रखना है तो बड़ा रखोगे तो ज़्यादा चला जाएगा, क्योंकि 400 के आसपास आ रहा है स्टॉप लॉस, तो ये फिर वीकली वाला हिसाब हो जाएगा। तो फिलहाल आप क्या करना कि 451 का स्टॉप लॉस रख लेना, वो बिल्कुल नज़दीक है, यानी 451 भी रख सकते हैं, है ना, या फिर 450 भी रख सकते हैं। 450 आप रख लीजिए, क्योंकि 463 के आसपास चल रहा है अभी, तो स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं 450, ठीक है। और टारगेट के लिए आप प्ले कर सकते हैं, क्योंकि टारगेट जो दिखा रहा है ना मुझे, वो रेजिस्टेंस जो दिख रहा है मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, 515, ठीक है। तो प्लीज़ नोट कर लीजिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो मेरा जो टारगेट है वो आ रहा है 515, और आपको स्टॉप लॉस रखना है दोस्तों यहाँ पे 450 का स्टॉप लॉस रख देना है, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए, और जो पहली बार चैनल देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूंगा आपके नोटिफिकेशन में शो होगा। और जिस किसी को भी जरोदा में अकाउंट ओपन करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जरोदा का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके आप मेरे थ्रू अकाउंट खोल लीजिएगा। तो आपको अकाउंट खोलते वक्त कोई भी दिक्कत होगी तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको पूरी सपोर्ट करूंगा। और यहाँ पे अगर किसी को मार्केट के बारे में सीखना है, मार्केट के बारे में नॉलेज लेना है, मेरा जो 13-13.5 साल का जो एक्सपीरियंस है, अगर आपको उससे भी अच्छा नॉलेज लेना है, चार्ट के बारे में जानकारी लेना है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और मैं जो 1 जनवरी वो जो क्लास है, फ़िलहाल 1 जनवरी वाला जो है फ़िलहाल वो फुल हो चुका है। तो अब 15 जनवरी वाला जो है वो आपके लिए अवेलेबल है। और 15 जनवरी का जो क्लास है उसके लिए अगर आपको बुकिंग करना है तो आप बुक कर सकते हैं और मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा कांटेक्ट नंबर है 9827337244 पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो मैं आपको यहाँ पे गूगल मीट के थ्रू प्रैक्टिकल्स वे में आपको यहाँ पे सिखाऊंगा, ठीक है। और
आपको अगर जीरो नॉलेज भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि एजुकेशन, किसी का एक सवाल आया था दोस्तों, उसका सवाल ये आया था कि क्या इसके लिए कितनी क्वालिफिकेशन होना चाहिए। दोस्तों इसको सीखने के लिए कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 10th पास हैं, ठीक है ना, अगर आप 10th पास हैं तो भी आप कर सकते हैं। सिर्फ आपको जो हम समझा रहे हैं वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है ना, अंडरस्टैंडिंग आएगा ज़रूरी है। 10th पास वाला व्यक्ति भी इस कोर्स को कर सकता है, ठीक है। इसमें कोई बड़ा MBA या इस टाइप का डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच to watching this video। लाइक का बटन दबा दीजिए, कंजूसी मत कीजिए। थैंक यू वेरी मच।